हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को हम हिंदी में कहते हैं सारणिक। तो सारणिक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आपने 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आपसे कहेंगे चैनल पर जाकर उसको देख लीजिए। और चैनल पर नहीं जा सकते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो, है ना। तो बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। इसीलिए आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। खुद की कामयाबी में, कहते हैं साहब, खुद की कामयाबी में इतना वक्त लगा दो कि लोगों को बुराई करने के लिए समय ही ना मिले। खुद की कामयाबी में इतना वक्त लगा दो कि लोगों की बुराई करने के लिए समय ही ना मिले। ठीक है साहब, तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स का यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये डिटरमिनेंट चैप्टर से लिया गया है। और डिटरमिनेंट्स अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से ज़रूर वॉच करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट से पहले अगर आपने मैट्रिक्स नहीं सीखा है तो मैट्रिक्स को ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो समझ आते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए साहब, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसके बराबर हमें जीरो को प्रूव करना है। दो क्वेश्चन लगातार 2 साल आया हुआ है 14-15 में। तो मैट्रिक्स ये दे रखा है और डिटरमिनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया साहब। तो देखिए इसमें आप विद इन सेकेंड में इसको हल कर सकते हो, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे। हम क्या करेंगे, आर सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं ये क्या है। इसको आर कहते हैं, रो। और जो ऐसे स्तंभ की तरह कॉलम में खड़े हुए होते हैं उसको स्तंभ कहते हैं, यानी कि सी कॉलम बोलते हैं। ठीक है साहब, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देख लीजिए, R1 में रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1। R2 में से अगर हम, ये हमारा R2 हो गया, इनमें से R1 को माइनस करोगे तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 1 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और R2 में रिप्लेस करो R3 माइनस R1। R3 हमारा ये रहा, इसमें से इसे को हम घटा देंगे और जैसे ही घटाओगे तो हमारे पास कंडीशन निकल के आ जाएगा 1 1 1 और 1 1 1 और 15 18 21। ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। अब देखिए मैट्रिक्स निकल के आ गया। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, चूंकि सारणिक में 2 पंक्तियां सर्वांग सम है। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। इसको मैट्रिक्स भी बोलोगे, इसको डिटरमिनेट बोलोगे। यहाँ पर मैं गलती कर रहा था तो सॉरी आप लोगों से। ये जो सिंबल होता है ये मैट्रिक्स का होता है, ये वाला सिंबल। अगर ये ब्रैकेट ऐसे करके होती तो इसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं ना। अभी हमारा सिंबल इस प्रकार से दे रखा है तो इसको आप डिटरमिनेट बोलोगे। ठीक है, थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई। अगर ऐसे सिंबल होता तो उसको क्या बोलोगे, मैट्रिक्स बोलोगे। अगर ये हमारा ऐसे करके होता तो उसको आप बोलते क्या, मैट्रिक्स, है ना। अगर ये हमारा ऐसा ऑलरेडी दे रखा है इसमें तो ये हमारा डिटरमिनेट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्लास की आगे की तरफ। इसमें रूल क्या होता है, जब भी कोई 2 पंक्तियां या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं तो उस कंडीशन में हमारा जो डिटरमिनेट होगा, यानी कि जो सारणिक होगा, है ना, वो जीरो के बराबर हो जाता है। नियम होता है सारणिक के, सारे नियम आपको इसी क्लास में सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगला यहाँ पर हमारा सारणिक दे रखा है, सारणिक का सिंबल यही होता है, मैं बार बार बोलूँगा, इसको याद कर लीजिए। तो 1 2 4 ये हमारे पास कोई सारणिक दे रखा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए साहब, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तृतीय स्तंभ में 2 शून्य अवयव हैं, अतः तृतीय स्तंभ के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर देंगे। तो 4 हमने क्या करेंगे, 4 को बाहर ले लिया हमने, और 1 और 4 और 3 1 बचा, और -0।
है ना साहब। 0 कर दोगे और 0 और 1 4 2 1 और प्लस 0 1 4 सॉरी 1 2 और -1 और 3, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखिए साहब 4 ये हो गया और 4 एकम 4 ये हो गया -1 और 4 दिए के 12 -12, तो 13 हो जाएगा, 13 चौका 52, तो ये हो गया -52। बिल्कुल सिंपल फैक्ट से हमने इसको हल कराया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए साहब ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका प्रसार कर देंगे। प्रसार करने का तरीका क्या होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए साहब। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे 0 और साइन बीटा अपॉन माइनस का साइन सॉरी और माइनस का साइन बीटा और 0 और माइनस का साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा कॉज सॉरी साइन अल्फा और 0। इस प्रकार से हमारे ये मैट्रिक्स दे रखे हैं। अब इन मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, 0 तो ये पूरा मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, इससे मतलब ही नहीं है। अब इस वाले मैट्रिक्स में आप लोग क्या करोगे, इस वाले मैट्रिक्स में हम साइन से गुणा करने वाले हैं। जब इसमें गुणा करोगे तो इस प्रकार से कंडीशन निकल के आ जाएंगी हमारे पास, और ये कॉज साइन अल्फा और साइन बीटा और कॉज अल्फा और ये दोनों समान वैल्यू आ रही हैं, इसे काट दोगे तो आंसर आपका 0 निकल के नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। अगला है मान ज्ञात कीजिए साहब। इसका मान कैसे ज्ञात करोगे साहब, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका हम क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट कॉल करने का तरीका सीख लीजिए, आपने नहीं सीखा अभी तक। देखिए साहब हम लोग क्या करते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ में नहीं आया, इसके साथ इसकी गुणा की हमने, कॉज कॉज तो कॉज स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर जो सिंबल रहता है माइनस का रहता है, साइन 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 स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए साहब बिल्कुल इसी फैक्ट पर आधारित ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखते हैं कि क्वेश्चन प्रसार से हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें हम प्रसार कर देंगे साहब। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट दे रखा है, क्योंकि मैंने अभी मैट्रिक्स की क्लास ली है तो बार बार मैट्रिक्स क्लास मुंह से निकल जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। इसको बोलेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट, है ना साहब। अब देखिए ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका हम प्रसार कर देंगे। ये वाली कंडीशन की गुणा इसके साथ करोगे, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, तो मैंने इसकी गुणा इसके साथ कर दी और इसकी गुणा इसके साथ ऑलरेडी हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए साहब अब गुणा करोगे आप लोग तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर x+1 यहाँ हमारे पास कॉमन मिल रहा है, तो मैंने x+1 को यहाँ से कॉमन कर लिया और आपके पास बच गया x² -1 और प्लस 1 और माइनस का x और प्लस 1, ऐसे ऐसे काट दोगे, यहाँ से नहीं कट सकता सॉरी, यहाँ पर 2x हो जाएगा और प्लस 2। अब ये हमारे पास x की क्यूब और -2x² और प्लस में 2x और प्लस s² और माइनस का 2x, इससे काट देना और प्लस का 2s इस है ना 2 और तो हमारा ऐसे ही रहेगा। तो x की क्यूब और माइनस s² और प्लस 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल फैक्ट से हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है साहब। देखिए साहब अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यदि हमारे पास मैट्रिक्स के बराबर कोई 8 दे रखा हो तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर कोई अचर पद दे रखा होगा, एक्स एम जो भी हो, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट कैसे करना होता है। देखिए साहब नियम तो वही रहता है, 4 पंजे 20 और माइनस का 3m और बराबर हो गया हमारा 8, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 में से निकालोगे आप और 4 तियाँ के 20, तो यहाँ से बचा आपका 4 तियाँ 12, तो 12 बचेगा हमारे पास, है ना। तो m 3 चौक 12, तो एक्स एम की वैल्यू माइनस का 4 निकल के आ जाएगा। मतलब कंडीशंस को वो ही फॉलो करना है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये मैं बताने वाला हूँ, ये आप सबसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं पॉलीटेक्निक की, यूपी पॉलीटेक्निक में ये क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अप्लाइड में, है ना साहब। देखिए साहब क्योंकि इंटर में भी इम्पोर्टेंट है, सो आप देखते रहिए क्लास के लिए। हमारे पास ये मैट्रिक्स बराबर 49 दे रखा है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है और हम क्या करेंगे, अपना दिमाग को यूज़ करने वाले हैं। देखिए अगर हम क्या करें 2 3 और 4 को यहाँ से कॉमन कर लें तो हमारे पास 3 और 3 1
और -4 हमारा ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ध्यान सुनना, बहुत ही ध्यान से। अब 2 3 4 ये कहाँ से आए समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ से R1 से हमने क्या किया, 2 को कॉमन कर लिया। R2 को हमने क्या किया, 3 को कॉमन कर लिया। और R3 से हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, R3 से हमने 4 को कॉमन कर लिया। ठीक है साहब, यहाँ पर दे भी रखा है इन्होंने कि प्रथम और द्वितीय और तृतीय से क्रमशः 2 3 4 कॉमन लेने पर, जब कॉमन ले लोगे यहाँ से तो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा साहब। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 तीन 12, 12 दूनी की 24, तो ये 24 हो गया। और इस वाले मैट्रिक्स का, इस वाले हमारे डिटर्मिनेंट, इस वाले डिटर्मिनेंट का मान हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 49। 49 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 1176। ये आंसर रट लीजिए, मैं बोलूँगा रट लीजिए, क्योंकि ऐसे आंसर आपको रटने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि ये मैट्रिक्स बराबर 0 आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रथम पंक्ति से इसका विस्तार करने वाले हैं। तो इसका विस्तार करोगे आप लोग तो 1 और cos 3 पाई अपॉन 10 और cos 2 पाई अपॉन 10 और माइनस का sin 3 पाई अपॉन 10 और sin 2 पाई अपॉन 10। देखिए साहब, ये cos A cos B और माइनस sin A sin B का फार्मूला हो जाएगा। cos A प्लस B का होता है, तो ये हो जाएगा cos A और प्लस B। इस प्रकार से cos यहाँ से काट देना आप लोग, तो यहाँ से 5 दूनी की 10, तो cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0। cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो इस प्रकार से यहाँ आंसर 0 निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मैं बताऊँ 2020 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, और ये चांस हो रहा है कि 2021 में भी आए। सिद्ध कीजिए कि हमारे पास कोई सारणिक दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा बराबर 0। इसमें एक कंडीशंस होती है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए साहब, ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे, R1 में हम क्या करेंगे, R1 और प्लस R2 और प्लस R3 सबको यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। तो सबको जोड़ोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये हमारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनेट बच्चों, डिटर्मिनेट में एक रूल होता है। 11th क्लास में हमने क्या बताया था आपको, अगर आपने 11th क्लास में ये फार्मूला नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर सीख लीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ये 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप लोग सीख सकते हो। तो इस प्रकार से ये जब 0 हो जाएगा तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर एक रो हमारी क्या है, 0 के बराबर आ रही है। तो मैंने डिटर्मिनेंट का फार्मूला आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर कोई रो या कोई कॉलम समान हो तो अब 0 हो जाएगा पूरा डिटर्मिनेंट, और जब कोई 0 हमारी रो हो जाए या कॉलम हो जाए बट पूरा रो होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमारा पूरा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। अगला यहाँ पर दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमारे पास दे रखे हैं 5 4 और 2 4 और -2 4 और 2 और माइनस का 6 है। तो उस कंडीशन में इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1/1। ये इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। देखिए, इसको मानोगे आप x1, इसको मानोगे y1, इसको मानोगे x2, इसको मानोगे y2 x3 और y3, है ना। तो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी हैं, है ना, और यहाँ लास्ट में 1 को मैंने पुट किया। तो इस प्रकार से आप जब इसको सॉल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट तो आपके पास निकले कितना आ जाएगा साहब। देखिए, R2 में रिप्लेस करो R2 माइनस R1, और R3 में रिप्लेस करेंगे R3 और माइनस R1, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 1/2 ऑलरेडी चल ही रहा है, और मैंने यहाँ से रिप्लेस करके लिखा रहा, तो हो जाएगा 1
को हमने कॉमन 1 को 2 में लिख लिया, और माइनस का 7, 0 और -3 और माइनस का 10, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 70 बचेगा, इसकी गुणा कर लीजिएगा, 7 दूनी 7 दाम 70, 0 हो जाएगा। तो 70 माइनस 0, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे हीरो 2 से 2 काट देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 35, 2 से काट देंगे 70 के लिए, तो इस प्रकार से हमारा 35 वर्ग मात्रक निकल के आ जाएगा आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। दर्शाइए कि बिंदु 1 और B प्लस C और C प्लस A और C और A प्लस B संरेखनीय है। इस कंडीशन में हमें इसको फॉलो करना है। देखिए साहब, दो दिए हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। देखिए अब ये हमारे पास त्रिभुज दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है x1/1 x2/2 x3/3 और 1/1, मैंने सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, C2 में रिप्लेस करेंगे, कॉलम में रिप्लेस कर रहे हैं, C2 में रिप्लेस करोगे C2 प्लस C1। अब आप लोग क्या करोगे, A प्लस B प्लस C को कॉमन कर लोगे। अब एक बात ध्यान सुन लीजिए, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन क्या हो रही हैं, समान निकल के आ रही हैं। क्या, दो कॉलम है यहाँ पर, कॉलम 2 और कॉलम 3 में बिल्कुल समान है, सर्वांग है। तो उस कंडीशन में हमारा पूरा जो मैट्रिक्स है, पूरा डिटर्मिनेट है, पूरा सारणिक है, वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये बिंदु संरेखन कहलाएंगे। ठीक है साहब, अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं कहूँगा आपसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साहब, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि A बराबर हमारे पास कोई दे रखा है, B बराबर दे रखा है और C बराबर दे रखा है, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है इस त्रिभुज का, तो हमें K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, देख सकते हो स्क्रीन पर से। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 1/1 बराबर हमारे पास दे रखा है 2 दूनी के 6। तो इस प्रकार से कर लेना, यहाँ पर हो जाएगा 6। और देखिए साहब, इसका हम लोग प्रसार कर देंगे, तो प्रसार करने के बाद क्या आ जाएगा, और माइनस का 1 और 3 K और 0, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। K 3 के बराबर, मतलब K बराबर हमारे पास कितने निकल रहा है, K बराबर हमारे 2 निकल के आ जाएगा। मतलब वही कंडीशन है, आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना था अपने, है ना। वही कंडीशन मैंने यहाँ पर फॉलो कर दी। दिखाइए कि A बराबर हमारे पास कोई, ये हमारा मैट्रिक्स है, यह आपने देखा ना, ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसको डिटरमिनेंट नहीं बोलोगे, इसको मैट्रिक्स बोलोगे। इन्वर्स इसका अस्तित्व है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉड ए निकालेंगे। अब ये समझिए, ये मॉड ए का क्या मतलब होता है। मॉड ए का मतलब होता है इसका मापांक। ये नया टॉपिक आगे याद कर लीजिए, इसको मापांक होता है मॉड ए। इसको मैंने, ये सिंबल देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं मॉड ए। इसका मापांक निकालोगे तो मापांक निकालेंगे, इसकी गुणा इसमें करोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे, ये नियम होता है 6 गुणे 1, 6 कम 6 और माइनस दूनी के प्लस हो जाएगा, आपका प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में 6 चल जाएगा 0। देखिए साहब, जब अतः इसका अव्युत्क्रमणीय ये नहीं है, तो इसका हम कह सकते हैं इसका अस्तित्व नहीं होगा, यही इसका फैक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, दिखाइए कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ना। तो ए बराबर, देखिए साहब, इसमें सारणिक और मैट्रिक्स दोनों टॉपिक्स को हल कराया जा रहा है, क्योंकि सारणिक और मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आपको सारणिक तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप आव्यूह के सारे नियम नहीं सीखोगे। तो मैं आपसे बार बार कहूँगा, उन वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप इसको नहीं सीख सकते। ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। ए बराबर हमारे पास कोई कंडीशन दे रखी है, अगर हम इसका मॉड ए निकालें, देखिए साहब, तो R1 में रिप्लेस करोगे R1 प्लस 2R3। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रथम के सापेक्ष हम विस्तार कर देंगे, तो इस प्रकार से निकल जाएगा 5 3 और -1 और 1। तो इस प्रकार से बोल सकते हो आप, क्या हो जाएगा साहब, 5 + 3 यानी कि जो 8 है हमारे पास, 8 इज नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये व्युत्क्रमीय आव्यूह है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, दर्शाइए कि 2a मॉड के अंदर बराबर 4 और मॉड के अंदर a। इसको हमें प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना साहब। देखिए हम सबसे पहले मॉड ए निकालें तो मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी और 1 गुणे 2 और माइनस 4 दूनी के 8, तो यहाँ पर 2 में से निकाल देंगे 8, तो माइनस का 6 निकल के आ जाएगा मॉड ए। अब 2a निकालेंगे सबसे पहले, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास जो दे रखा है उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 2a निकल के आ जाएगा। 2 4 8 और 4। अब हम इसका मॉड निकाल देंगे मापांक, तो मापांक क्या हो जाता है, इसकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और चौके 32, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8 माइनस 32, तो हमारा माइनस का 24 बचेगा। ये हमारे पास जो माइनस का 24 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 गुणा माइनस का 6, और जो माइनस का 6 है माई डियर स्टूडेंट वो हमारा मॉड ए है, मॉड ए तो 4 इंटू मॉड ए, तो इस प्रकार से बायां पक्ष निकल के आ जाएगा साहब। अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल इसी की तरह है, पर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर दर्शाइए कि इतना बराबर इतना होगा। अब देखिए साहब, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका मॉड ए निकाल लेंगे, तो मॉड ए मैंने यहाँ पर निकाल के दे दिया, तो यहाँ पर मॉड ए हमारे पास 4 आ गया। अब 3a निकालोगे, 3 से इसमें गुणा कर दोगे तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3a निकल के आ गया साहब। अब बायां पक्ष के लिए आप लोग क्या करोगे, आपको करना है मॉड निकालना है। मॉड का मतलब होता है मापांक, तो मॉड 3a निकाल दोगे और 3 और a की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे, है ना। तो a की वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पुट की तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा साहब, 108 बराबर 27 गुणे 4, तो 108 तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है उसको आप क्या लिख सकते हो, 27 गुणे 4। तो इस 4 को मैंने बाहर नहीं ले सकते क्योंकि जो 4 है हमारे पास मॉड ए के बराबर है, तो 27 इंटू मॉड ए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जो हमारा 4 आया है मॉड ए के बराबर आया है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिना विस्तार किए बताइए कि इस सारणी का मान शून्य हो जाएगा, सिद्ध कीजिए इस चीज़ के लिए। तो हमारे पास जो सारणी दिया गया है हमारे पास शायद आप देख पा रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में रिप्लेस कर देंगे R1 प्लस R2। अब आप जैसे ही इतना करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपके पास निकल के एक्स वाई और जेड को हम लोग कॉमन कर लेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ पर देख लीजिए, R2 में रिप्लेस करोगे, एक्स वाई तो ऑलरेडी दे रखा है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने कर दिया है। तो एक्स वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, अलग कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास मैंने डिटरमिनेंट का रूल क्या बताया था, जब भी दो चीज़ रो या कॉलम समान है तो उस कंडीशन में वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आप 0 लगाओगे तो पूरा वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार से समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है। इस प्रकार से सारा आंसर 0 हो जाएगा। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये भी उसी से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, इसी बेस पर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ था। देखिए साहब, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ओमेगा है। ओमेगा वाले क्वेश्चन में बोलूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, 11th के होते हैं, 11th क्लास का स्टैंडर्ड 11th का है ये थोड़ा सा। ओमेगा टॉपिक 11th का दे रखा है, 1 ओमेगा की पावर 6, और इस प्रकार से ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब आप लोग क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को तोड़ोगे, क्योंकि हमें पता है ओमेगा की क्यूब बराबर होता है 1, इसमें एक फार्मूला होता है ओमेगा की क्यूब बराबर 1, 11th क्लास में पढ़ने को मिला होगा आप लोगों को, 1 ओमेगा की क्यूब ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने ये कंडीशन को फॉलो कर लिया है। देखिए ए जहाँ ओमेगा क्यू है वहाँ मैंने 1 को पुट कर दिया, तो इस प्रकार से बचेगा 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा। तो हमारे पास ये हमारे पास सारणी निकल के आ गया। अब देखिए साहब, इसका आप प्रसार कर दोगे तो हमारे प्रसार करने के बाद हमारे पास निकल के ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 3 के बराबर, और 3 और -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, 0। तो 1 यहाँ से देखना साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊँगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ऑलरेडी मैंने अभी इसी क्लास में डिस्कस किया है। 3 - 0 बराबर 0 निकल के नहीं आएगा, हमारे बराबर निकल के आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चनों की। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना आ जाएगा, 2018 और 17 और 9 में ये आया हुआ है।
आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अब देखिए साहब, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या रखा है, ABC को इन्होंने कॉमन कर लिया है। इसमें कॉमन करने के पश्चात आप लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए कॉमन करोगे तो माइनस का A 0 और B और 0 और 2B और C 2C और 0 और C2 में रिप्लेस करो C2 प्लस C1 और C3 में रिप्लेस करो C3 प्लस C1। इस प्रकार से देख पा रहे हो स्क्रीन पर। R1 के पदों में इसका विस्तार कर देंगे तो A गुणा ABC, और जब इसका विस्तार करोगे तो इसमें 0 हो जाएगा, ये आप दिख पा रहे हो तो 4AB स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब इसकी गुणा करोगे तो फाइनली हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, तो क्लास अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे बोलूँगा एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ABC और हमारे पास कोई कंडीशन दे रखी है तो ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21, 22 लगातार ही क्वेश्चन आएगा। मुझसे लिख के ले लो, ये टॉप 20 वाला क्वेश्चन है। टॉप 20 वाला मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो क्वेश्चन बताऊँगा वही आपके पेपर में ज्यों के त्यों मिलेंगे। ठीक है साहब, देखिए इसका हम लोग प्रसार कर देंगे। प्रसार कैसे करोगे, R1 में प्रसार करोगे, सॉरी R1 में रिप्लेस करोगे R1 माइनस 2 और प्लस R3। देखिए साहब, इसमें आप कर लेना अच्छे से, तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, 2A को मैंने 2B को कॉमन कर लिया तो B और A और B प्लस C और C और माइनस का 2B, और इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इसको दो सारणिकों में परिवर्तित कर दिया है। हाँ जी साहब, R1 के सापेक्ष अगर हम विस्तार कर दें तो माइनस का 2B मैंने बाहर ले लिया तो हमारे पास बचेगा VC या माइनस A B प्लस C और माइनस का A प्लस C इंटू C और माइनस AB। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के पश्चात देखना AC और AC और हमारा कितना हो गया भाई, 2AC, है ना। और BC और हमारे पास BC ये रहा, तो BC से BC आप काट दोगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है साहब, तो 2B इंटू में क्या है, माइनस का 2AC और वही माइनस का है तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस और 4ABC। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करने के पश्चात आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4ABC बराबर, हमने यही प्रूव कर दिया, प्रूव हो गया हमारे पास। जो मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू आ गई 4ABC। देखिए ये आंसर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा तरीका याद होना चाहिए। 4ABC, है ना। इस प्रकार से आप लास्ट में लिख दोगे प्रूव्ड, क्या लिखोगे, प्रूव्ड लिख दोगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लगातार क्लासेस मिलती रहती हैं। अगर आप लोग चाहते हो इन क्वेश्चन का PDF मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि फेसबुक पेज पर मैं लगातार स्टोरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ। ठीक है साहब, इसीलिए फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लगातार पेज मिलते रहते हैं, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड।